ये जो चिश्ती साहब कह रहे थे विवेक जी, क्या ये गलत कह रहे थे? क्या इन्होंने कुछ भी गलत कहा? इन्होंने कहा, उससे पहले मैंने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें गरीब मुसलमान बता रहे हैं अपनी प्लाइट कि कैसे वक्फ के चलते हमारी जमीन, हम वक्फ के चलते कैसे हमारी जमीन पर कब्जे हो गए। वो ये भी बता रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन है जो ठेकेदार बन रहा है, आज हमें बताने वाला। कल संसद में तय होगा जी। अब देखिए, हाँ, अब गरीब मुसलमान अगर कहता है खड़े होकर के कि सीए एनआरसी गलत है, हमें घाटा होगा, डिस्क्रिमिनेटरी है, तो सारे एक लाइन से खड़े हो जाएंगे कि भाई आपको तो ज्ञान ही नहीं है, आप इसलिए कह रहे हैं। ये सरकार जो है ये बड़ी अजीब सी सरकार है। ना विवेक जी, उस समय भी गरीब मुसलमान नहीं था, आज भी गरीब मुसलमान नहीं है। मैडम, मैं नहीं, आप बोलिएगा, लेकिन कुछ चीजें फैक्ट्स प्लीज प्लेस करनी पड़ेंगी, राइट? नहीं विवेक जी, मैं आपको बुला रही हूँ आपका बात सुनने के लिए। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए सर, आप 1 मिनट लीजिए। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है सर ना, उस समय गरीब मुसलमान कह रहा था, ये ना आज कह रहा है। उस समय भी नेता कह रहे थे, आज भी नेता कह रहे हैं, आज भी नेता कह रहे हैं। नहीं, अब देखिए गरीब मुसलमान क्या कह रहा है, सीएनआरसी के बारे में क्या कह रहा है, वक्फ के बारे में, ये तो बड़ा डिबेटेबल है। यहाँ पे चिश्ती साहब को आपने बुला लिया, अब चिश्ती साहब से कोई ये पूछे कि अमित शाह कह रहे हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव में हम लोग नहीं जाएंगे, किसी मस्जिद को नहीं हटाया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमित शाह चैलेंज करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कराते हैं, तब भाई रिट्रोस्पेक्टिव में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हर मजार, हर मस्जिद के ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए साहब, सर्वे होना चाहिए, उसके पूरी सरकार फेवर में है। हर प्रवक्ता बोलता है। बोलते क्या जा रहे हैं, बोलते क्या चले जा रहे हैं? तो वो वक्त पे प्रश्न पूछ रही है, वक्त पे रहिए ना आप। बिल्कुल करेगा, वक्त पे रहिए, वक्त पे। इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? हाथ में जो पावर इतने असहज क्यों नजर आ रहे हैं? दी जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ मिल करके इन वक्फ की जमीनों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाएंगे। ये है और ये बड़ी क्लियर सी बात है, और इसीलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। नहीं, आप मुखालिफत कर रहे हैं। अगर भाई मुसलमान बटा हुआ है जातियों में और वो पीड़ित है, तो सीए एनआरसी में भी आपको फिर बोलना चाहिए था। मुसलमान बटा हुआ मुसलमान अगर पाकिस्तान से आना चाहता है तो आने दो। शुरू कर दिया। नहीं, देखिए मैं इसमें पॉलिटिकली जरा नेता हैं, और वो क्लियरली टीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि वो समर्थन में है, वो समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, एनडीए के जो घटक दल है वो साथ में है। मैं एक चीज बस पूछना चाह रही हूं कि राजीव जी जरा बताइए, आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है लास्ट मिनट कोई जिटर्स तो नहीं है? क्योंकि बार बार जेडीयू का स्टैंड पूछा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि क्या टीडीपी साथ है। उन्होंने खुलकर स्टेटमेंट भी दे दिया आपके समर्थन में है। ये बिल कल पास होगा। देखिए सुचिता, जो इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ है वो इस बिल के साथ भी है। बताइए कोई भी एक वजह ऐसी जिसमें इस बिल का वो खंडन कर सके, इसका विरोध कर सके। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि हम डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, डिस्कशन का हिस्सा बनने के बाद हमें निर्धारित करेंगे, मतलब कि मुसलमानों के पक्ष में निर्धारित करेंगे। अभी बताइए इस देश के अंदर जितने भी अभी तक जितनी भी जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के पास रहती थी, उसमें से कितनी जमीनें गरीब मुसलमान को दी गई हैं? किसी में पेट्रोल पंप चल रहा है, किसी में होटल चल रहा है, किसी में कुछ और चल रहा है। सारी जमीनें लीज पर बेचना या लीज पर दे देना और उसके एवज में कुछ पैसे ले लेना। ये महाराष्ट्र का घोटाला ऐसे नहीं हुआ, कर्नाटक का घोटाला ऐसे नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर जो घोटाला हुआ उसमें अपॉइंटमेंट में ऐसे नहीं हुआ। और आप ये देखिए जो घोटाले हुए वक्फ बोर्ड के अंदर, उन सबके अंदर एक ही बात तो नजर रही कि ये गरीब मुसलमानों का अधिकार छीनकर चंद मुसलमान नेताओं ने जो इस देश को बेचने की कोशिश करी, वो अधिकार उन गरीब मुसलमानों के पास पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं वहां पर अस्पताल होना चाहिए? क्यों नहीं वहां पर सरकारी संस्थाएं होनी चाहिए? क्यों नहीं वहां रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए? वो किसको जाएगा? वो भी तो वहां रहने वाले मुसलमान को जाएगा। तो विरोध करने वाले कौन है? विरोध करने वाले केवल वही लोग हैं जो चाहते हैं चंद लोगों के पास ये अधिकार रहे, और इसमें कोई डाउट नहीं है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। जिसकी सरकार होती है वहां के नेता, विधायक, सांसद वहां के वक्फ बोर्ड के साथ मिलीभगत करके वो जमीनें अपने नाम पर ले लेते हैं, वो वहां पर लीज पर ले लेते हैं अलग अलग रूप में। देखिए मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, शालिनी जी, क्योंकि इस वक्फ पर इतना डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फराज साहब कितनी बार आप भी डिबेट में आए, उस पर बोले हैं, अजय जी बोले हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वो जो फैसले की घड़ी है वो है। क्योंकि कल संसद में जब इसे पेश किया जाएगा, अभी भी विपक्ष कह रहा है 8 घंटे नहीं 12 घंटे करा लो। अभी तो इतना समय दे दिया, इतने महीने डिस्कशन से, तो वॉकआउट कर गए, अब बोल रहे हैं 12 घंटे करा लो। ये मुझे समझ नहीं आता। ये जो चिश्ती साहब कह रहे थे विवेक जी, क्या ये गलत कह रहे थे? क्या इन्होंने कुछ भी गलत कहा?
इन्होंने कहा, उससे पहले मैंने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें गरीब मुसलमान बता रहे हैं अपनी प्लाइट कि कैसे वक्फ के चलते हमारी जमीन, हम वक्फ के चलते कैसे हमारी जमीन पर कब्जे हो गए। वो ये भी बता रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन है जो ठेकेदार बन रहा है आज हमें बताने वाला, कल संसद में तय होगा। जी अब देखिए, हाँ, अब गरीब मुसलमान अगर कहता है खड़े होकर के कि सीएएनआरसी गलत है, हमें घाटा होगा, डिस्क्रिमिनेटरी है, तो सारे एक लाइन से खड़े हो जाएंगे कि भाई आपको तो ज्ञान ही नहीं है, आप इसलिए कह रहे हैं। ये सरकार जो है ये बड़ी अजीब सी सरकार है। ना विवेक जी उस समय भी गरीब मुसलमान नहीं था, आज भी गरीब मुसलमान नहीं है। मैडम नहीं, आप बोलिएगा लेकिन कुछ चीजें फैक्ट्स प्लीज प्लेस करनी पड़ेंगी राइटली। नहीं विवेक जी, मैं आपको बुला रही हूँ आपका बात सुनने के लिए। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए सर, आप 1 मिनट लीजिए। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है सर ना, उस समय गरीब मुसलमान कह रहा था, ये ना आज कह रहा है। उस समय भी नेता कह रहे थे, आज भी नेता कह रहे हैं, आज भी नेता कह रहे हैं। नहीं, अब देखिए गरीब मुसलमान क्या कह रहा है सीएएनआरसी के बारे में, क्या कह रहा है वक्फ के बारे में, ये तो बड़ा डिबेटेबल है। यहाँ पे चिश्ती साहब को आपने बुला लिया, अब चिश्ती साहब से कोई ये पूछे कि अमित शाह कह रहे हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव में हम लोग नहीं जाएंगे, किसी मस्जिद को नहीं हटाया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमित शाह चैलेंज करते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कराते हैं, तब भाई रिट्रोस्पेक्टिव में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। हर मजार, हर मस्जिद के ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए साहब, सर्वे होना चाहिए, उसके पूरी सरकार फेवर में है। हर प्रवक्ता बोलता है। बोलते क्या जा रहे हैं, बोलते क्या चले जा रहे हैं, तो वो वक्त पे प्रश्न पूछ रही है, वक्त पे रहिए ना, बिल्कुल करेगा, वक्त पे रहिए, वक्त पे इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, हाथ में जो पावर इतने असहज क्यों नजर आ रहे हैं, दी जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और संघ मिल करके इन वक्फ की जमीनों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाएंगे। ये है और ये बड़ी क्लियर सी बात है और इसीलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। नहीं, आप मुखालिफत कर रहे हैं। अगर भाई मुसलमान बटा हुआ है जातियों में और वो पीड़ित है तो सीएएनआरसी में भी आपको फिर बोलना चाहिए था। मुसलमान अगर पाकिस्तान से आना चाहता है तो आने दो। नहीं, देखिए मैं इसमें पॉलिटिकली जरा नेता हैं और वो क्लियरली टीडीपी के नेता ये कह रहे हैं कि वो समर्थन में है, वो समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, एनडीए के जो घटक दल है वो साथ में है। मैं एक चीज बस पूछना चाह रही हूँ कि राजीव जी जरा बताइए, आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है लास्ट मिनट कोई जिटर्स तो नहीं है, क्योंकि बार बार जेडीयू का स्टैंड पूछा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि क्या टीडीपी साथ है, उन्होंने खुलकर स्टेटमेंट भी दे दिया आपके समर्थन में है, ये बिल कल पास होगा। देखिए सुचिता, जो इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ है वो इस बिल के साथ भी है। बताइए कोई भी एक वजह ऐसी जिसमें इस बिल का वो खंडन कर सके, इसका विरोध कर सके। और सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि हम डिस्कशन का हिस्सा बनेंगे, डिस्कशन का हिस्सा बनने के बाद हमें निर्धारित करेंगे, मतलब कि मुसलमानों के पक्ष में निर्धारित करेंगे। अभी बताइए इस देश के अंदर जितने भी अभी तक जितनी जमीनें हैं जो वक्फ बोर्ड के पास रहती थी, उसमें से कितनी जमीनें गरीब मुसलमान को दी गई हैं। किसी में पेट्रोल पंप चल रहा है, किसी में होटल चल रहा है, किसी में कुछ और चल रहा है। सारी जमीनें लीज पर बेचना या लीज पर दे देना और उसके एवज में कुछ पैसे ले लेना, ये महाराष्ट्र का घोटाला ऐसे नहीं हुआ, कर्नाटक का घोटाला ऐसे नहीं हुआ, दिल्ली के अंदर जो घोटाला हुआ उसमें अपॉइंटमेंट में ऐसे नहीं हुआ। और आप ये देखिए जो घोटाले हुए वक्फ बोर्ड के अंदर, उन सबके अंदर एक ही बात तो नजर आई कि ये गरीब मुसलमानों का अधिकार छीनकर चंद मुसलमान नेताओं ने जो इस देश को बेचने की कोशिश करी, वो अधिकार उन गरीब मुसलमानों के पास पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं वहां पर अस्पताल होना चाहिए, क्यों नहीं वहां पर सरकारी संस्थाएं होनी चाहिए, क्यों नहीं वहां रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। वो किसको जाएगा? वो भी तो वहां रहने वाले मुसलमान को जाएगा। तो विरोध करने वाले कौन है? विरोध करने वाले केवल वही लोग हैं जो चाहते हैं चंद लोगों के पास ये अधिकार रहे। और इसमें कोई डाउट नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। जिसकी सरकार होती है वहां के नेता, विधायक, सांसद वहां के वक्फ बोर्ड के साथ मिलीभगत करके वो जमीनें अपने नाम पर ले लेते हैं, वो वहां पर लीज पर ले लेते हैं, अलग अलग रूप में। देखिए मुझे लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, शालिनी जी, क्योंकि इस वक्फ पर इतना डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फराज साहब कितनी बार आप भी डिबेट में आए, उस पर बोले हैं, अजय जी बोले हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वो जो फैसले की घड़ी है वो है, क्योंकि कल संसद में जब इसे पेश किया जाएगा, अभी भी विपक्ष कह रहा है 8 घंटे नहीं 12 घंटे करा लो। अभी तो इतना समय दे दिया, इतने महीने डिस्कशन से तो वॉकआउट कर गए, अब बोल रहे हैं 12 घंटे करा लो। ये मुझे समझ नहीं आता।